जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज की जीएस करंट सेशन में मेरे प्यारे व्यूअर्स, यूपीएससी एस्पिरेंट या जो यूपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं, फिर अपना कीमती समय निकालकर हमारे वीडियोस को देखते हैं, लेक्चर को सुनते हैं और अपने विचार हम पाते हैं। तो दोस्तों, आज की करंट सेशन हम लेके आए हैं कि भारत की मेहनत लेकर के ही आ गई है। बहुत लंबे यूएन में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा था। इसके लिए वहां के अध्यक्ष का ये कहना था कि अभी यहाँ पे कुछ सुधारों को लेकर के कार्य करना बाकी है। अब आखिरकार वह प्रक्रिया हो ही गई, वह समय आ गया जब भारत ने ये करवा करके ही दम लिया। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि क्या है पूरा मामला, किस तरीके का और क्या बदलाव किया गया है यूएन में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो संयुक्त राष्ट्र का शिखर सम्मेलन था, इसके दस्तावेज में पहली बार जो सुरक्षा परिषद है उस पर सुधार को लेकर के एक विस्तृत पैराग्राफ तैयार किया गया है। और यह जो पैराग्राफ है इसमें बहुत सारी बातों को लिखा गया है। क्या क्या बातें हैं उस पर हम जिक्र करेंगे, मगर उससे पहले की बात यह है कि इसको दुनिया भर के सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है, यानी कि किसी तरीके की कोई अड़चनें अब नहीं है। बात यही नहीं, बात यह है कि इसमें यह बात कही गई इस पैराग्राफ में कि सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाए। और बात यह है कि सुधार किस लिए किया जाए, जो अभी मैंने आपसे जिक्र किया था, वो बात यह है कि इसको, यानी कि जो सुरक्षा परिषद के जो नियम है, जो उसके कानून हैं, उसको लोकतांत्रिक, प्रतिनिधित्व पूर्ण और इसके साथ साथ समावेशी, पारदर्शी, कुशल और तत्काल जवाब देने वाला बनाया जाए। यानी कि विश्व स्तर पर अगर किसी तरीके की कोई घटना घट रही है तो यूएन उसके लिए तत्काल जवाबदेह बन सके, तत्काल उस पर एक्शन लेकर कुछ ऐसा सुधार लाने की बात इस पैराग्राफ में की गई है। आगे की बात यह है कि जो इसमें सुधार की गई है, बात यह है कि ये बहुत लंबे समय से लंबित पड़ा था। भारत भी स्थायी सदस्यता के लिए बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहा था, मगर कभी कोई बहाना देकर के इसको टाला जा रहा था। अब टालने की बात हो गई है खत्म और सुधार को लेकर के एक नई प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। उसका नाम दिया गया है पैक्ट ऑफ फ्यूचर भाषा, यानी क्या होगी भविष्य की भाषा इस पैक्ट की, ये वह बात है। और इससे भी बड़ी बात है कि जब ये सारी प्रक्रियाएं चल रही थी, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, बहुत सारे शिखर सम्मेलनों को संबोधित कर रहे थे। वे क्या थे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो अमेरिका में, जहां पर डेलावेयर में क्वाड लीडर्स समिट हो रहा था, जो बाइडेन और 3 देश थे जिनसे मिल करके मोदी ने उस क्वाड समिट को भी संबोधित किया। इसमें उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिलकर के द्विपक्षीय चर्चा की। साथ ही लॉन्ग आइलैंड में उन्होंने एक मेगा डायस्पोरा कार्यक्रम को भी संबोधित किया। डायस्पोरा कार्यक्रम मतलब ये है कि भारत के जो प्रवासी दुनिया के अन्य देशों में रह रहे हैं, तो यहाँ पे जो लॉन्ग आइलैंड है, यहाँ पर जो रहने वाले भारत के डायस्पोरा हैं, भारतीय प्रवासी हैं, उनको संबोधित किया। ये एक बड़े स्तर का कार्यक्रम होता है। और इसी के साथ साथ उन्होंने एक टेक सीईओ गोलमेज सम्मेलन को भी संबोधित किया। साथ ही यूएनएससी में उन्होंने भविष्य के शिखर एक सम्मेलन हो रहा था। भविष्य के शिखर सम्मेलन में उन्होंने वहां भी वो जाकर के उसको भी उन्होंने संबोधित किया। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की, और उनसे मुलाकात करने के साथ साथ जो फिलिस्तीनी राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, इनके साथ साथ उन्होंने और भी दुनिया के बड़े नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की और द्विपक्षीय चर्चा उनके साथ की। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो भविष्य के समझौते में लेकर के शिखर सम्मेलन चल रहा था यूएन में, यहाँ पर एक बात ये कही गई कि जो अफ्रीका के खिलाफ
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ऐतिहासिक अन्याय है और उसके साथ साथ जो अन्य कमजोर देश हैं, अब उनको इग्नोर नहीं करना है, उनको भी प्रतिनिधित्व करने के योग्य बनाना है। यानी कि इस बात पर जोर दिया गया कि अफ्रीका के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अन्याय हो रहे हैं उसको रोका जाए, और भारत ने भी इसमें अपनी सहमति जताई। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि लगातार भारत का कद वैश्विक स्तर पर ऊंचा होता जा रहा है। आपकी क्या राय है इस बात को लेकर, इस विषय को लेकर के? आप अपने विचार हमें कमेंट के जरिए जरूर पहुंचाएं। आपके विचारों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सेशन को यहीं विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी यूपीएससी की तैयारी जारी रखें जब तक आप उसे क्रैक नहीं कर ले जाते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।